पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सरकारी स्कूलों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 40 टीजीटी जेबीटी के स्पेशल एजुकेटर को नियुक्ति पत्र सौंपे। मैं इमरान अहमद हूँ दिल्ली से और मैं टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हूँ बाय बर्थ। और आज बहुत मेहनत के बाद हम लोग को ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जिसके बारे में शब्दों में बोलना नामुमकिन है कि कैसा लग रहा है। बस इतना ही बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग ज़मीन पर नहीं है। जो ये आपको मिला है इसमें आप क्या करेंगे? मतलब बेसिकली हमारा काम जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें भी हमारी प्लेसमेंट होगी, जो भी हमारे स्कूल में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होंगे, उनको ग्रूम करना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही हमारा काम है। तो जो ये आपने डिग्री हासिल की है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले स्कूलिंग मेरी दिल्ली में स्थित द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से हुई है। 12th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रामदास कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। देन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन कॉलेज चलाता है, जहाँ से मेरा स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हुई है। अच्छा, ये जो आप हैं जैसे आपको दिखाई नहीं देता, क्या ये शुरू से है कि बाद जी, ये बाय बर्थ है और मेरी इस सफलता के पीछे मेरी मम्मी और मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका कोई बदला नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी 2 सिस्टर है, मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है और मेरी एक छोटी सी बेटी है। जो आपने जिस तरह कहा ना, ये जो समावेशी शिक्षा, अगर आप सब लोग अच्छे पढ़ लिख जाएं, लेकिन घर का अगर एक बालक भी ऐसा रह जाए जो अपने जीवन में निराशा का जीवन जीता है, तो मैं सोचता हूँ उसका हम सब पर दोष लगता है। इस सरकार की इस योजना को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने वर्षों तक देखा था इन सब बच्चों का नाम दिव्यांग बच्चे की जगह हम लोग इसका शब्द प्रयोग करते विकलांग। विकलांग शब्द कहते ही ऐसा लगता था कि ये बहुत ही थर्ड ग्रेड का काम है। दिव्यांग कहते ही एक तरह से प्रभु का अस्तित्व है, इस बात को स्वीकार करके उस व्यक्ति को देखने का नजरिया जब बनता है तो समाज का देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और अब तो आपने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक में भी और खेलों में भी इन दिव्यांग बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा कायम की है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी इनमें क्षमता है। अब आपके यहाँ की कोई दीपा है, उसने वर्ल्ड की पहली महिला है जो दिव्यांग होते हुए उसने इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया। इसी तरह से आपने देखा कि 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं देवेंद्र झांझड़िया ने। इसका मतलब उसको किसी न तो तैयार किया होगा। उस बहन की बात में काफी दम है कि अगर इसके लिए एक स्पेशल कोच अगर मिले इन बच्चों को इस प्रवृत्ति में, जहां जहां इसकी एबिलिटी हो, उनको कैसे स्पेशल कोचिंग के आधार पर उनको उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो मैं सोचता हूं जब अपन इतना कर रहे हैं तो 2-4 ऐसे कोच अपने को नियुक्त करना चाहिए जो इन बच्चों की केवल खेल की क्षमता को ही उभारने का प्रयत्न करें और इनको जीवन में एक नई दिशा देने का प्रयास करें।